हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी कट ऑफ आज डिसाइड करने वाले हैं और एक एस्टिमेशन लगाने वाले हैं वो टोटली बेस्ड रहेगा जून साइकिल की। ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू है ये कि आप जो भी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ऑब्वियसली पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैंने बता ही दिया कि जून साइकिल के बेसिस पे लगाएंगे। नंबर टू, चेंज पैटर्न हुआ है तो आप जो ऑप्टिमली जो भी डिसीजन लेकर चल रहे हैं कि भाई कम हो रहा है कट ऑफ या ज्यादा हो रहा है, वो सारा का सारा जो डिसीजन रहेगा वो अपना चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर साइकिल में बहुत ही मेजर चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला था इकोनॉमिक्स का पेपर में, फुल ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं जिस चीज को छोड़ के गए वो की वो सारी की सारी चीज आ गई। और ये बात मैं बहुत ही पहले से बोल रही हूँ कि अगर आपकी 10 यूनिट्स है तो प्लीज डू नॉट लीव एंटायर 1 यूनिट। मैं ये हर सब्जेक्ट के लिए बोल रही हूँ कि भाई डू नॉट लीव एंटायर 1 यूनिट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस यूनिट का लकीली और अनफॉर्चुनेटली क्या चांसेस रहने वाले हैं पेपर में। अब रही बात इकोनॉमिक्स की, तो अनएक्सपेक्टेड जो पॉइंट रहता है वो रहता है मोस्टली किन दो चांसेस में कि भाई आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर आ जाता है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी का पेपर एक ऐसा ट्रेंड बेसिस पे होता है कि भाई आप कितना भी इंडियन इकोनॉमिक्स 365 डेज कर लो लेकिन आप फिर भी श्योरिटी के साथ ये बात नहीं बोल सकते हो कि हाँ जी हम इंडियन में सारा का सारा पेपर जो अटेम्प्ट करके आए हैं वो एकदम करेक्ट है। और दूसरा बेसिस रहती है मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स की। ठीक है, दूसरी बेसिस क्या रहती है? मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स की। और जब आप इकोनोमेट्रिक्स और मैथ्स की बात करते हैं तो हाँ जी इन दो पेपर्स में, ठीक है, इन दो पेपर्स में आप बोल सकते हैं हाँ जी मैं ये जो करके आई हूं वो सही है। लेकिन इसका सेकंड पॉइंट ये भी है कि भाई क्या ये आप फुल एंड फाइनल पूरा का पूरा कोर्स को कवर कर पाएंगे? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो इकोनोमेट्रिक्स का जो भी पेपर रहेगा फुल एंड फाइनल, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयारी पीवाईक्यू के थ्रू की थी, लेकिन पीवाईक्यू के थ्रू कुछ भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता ही है, हर एक साल आपको कुछ ना कुछ एडिशन देखने के लिए मिलेगा। जो चेंज था इस साल वो ये था कि जो थोड़े मोड़े थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं वो 5 to 15% के रेंज में आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 40 to 50% आपको वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने थोड़ा सा दिसंबर के साइकिल के बारे में आपको बता दिया। जून साइकिल से रिलेटेड मैं इंडियन के पर्सपेक्टिव को रख रही थी। अब देखिए, जब आप क्लास टाइमिंग की बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, जो डेली फ्री क्लासेस का टाइमिंग रहता है 7:30 इज फॉर यूट्यूब और 8:30 इज फॉर मास्टर क्लास। ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप पे होती है ये क्लास, बिल्कुल फ्री है। डू नॉट हेजिटेट टू ज्वाइन दीज क्लास बिकॉज दीज टू क्लासेस आर फ्री। अब देखिए, मैं जो एक्सपेक्टेशन और एस्टिमेशन लगाने वाली हूँ कि भाई कट ऑफ जो रहने वाला है वो किस बेसिस पे रहेगा। ठीक है, ये बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स के तरफ से भी मुझे फीडबैक मिले हैं और काफी अच्छे हैं, स्टूडियस है, रेगुलर स्टूडेंट्स है, जिनसे आप बोल सकते हैं 2 से 3 बार हो गए उनको अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो बोल सकते हैं आप इट इज ओल्डर देन न्यू वन हु इज गिविंग द दिसंबर साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग साइकिल के थ्रू मुझे ये एक्सपीरियंस जो मिला वो ये मिला कि जो पुराने स्टूडेंट है और जो स्टूडियस थे उन्होंने बोला कि मैम बहुत टफ पेपर था। ठीक है, और मेरे लगभग 50 to 60 की रेंज में सही गए हैं। और ये उन स्टूडेंट ने बोला है जिनके अच्छे खासे मार्क्स लास्ट टाइम मतलब जून साइकिल में भी अच्छे खासे मार्क्स निकल चुके हैं, और जिन्हों का मतलब कुछ लोगों का नेट भी क्लियर है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला कि मैम ये 40+ अगर हमारा आ जाता है और पेपर वन के कुछ मार्क्स जुड़ जुड़ा के कैसे ना कैसे करके नेट या फिर जेआरएफ क्लियर हो जाएगा क्या, ये उन स्टूडेंट्स का कंसर्न था जिन्होंने नेट फर्स्ट टाइम दिया है। व्हाट दे वांट कि भाई पहली बार में नेट एटलीस्ट कवर हो जाए। ठीक है, जेआरएफ का हम जून साइकिल में देख लेंगे। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि यूआर कैटेगरी में 188, ठीक है, ये आपका देखने के लिए मिला था स्कोर्स। और ये स्कोर्स किसके लिए थे? जेआरएफ के लिए थे। ठीक है, जेआरएफ के लिए आपकी स्कोर्स देखने के लिए मिले, और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 करके कि भाई 94 क्वेश्चंस आपके टोटल सही हुए थे। ठीक है,
ये जून साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। टोटल 94 आपके सही थे, तब जाके आपका जेआरएफ हुआ। दिस इज फॉर यूआर कैटेगरी। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात जब करोगे, दिस इज फॉर जून साइकिल, जो मैं बता रही हूँ वो जून साइकिल का है। 170 मार्क्स, दैट मीन्स आप 85 क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, दैट इज करेक्ट, ठीक है। 85 जो क्वेश्चंस है वो सही थे और उनका नेट क्लियर हुआ है। लेकिन आप ये मान के चलिए, चाहे आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग आपको लास्ट टाइम सेम नजर आया था, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो 89 क्वेश्चंस लगभग सही थे जेआरएफ के लिए, ठीक है। जेआरएफ के लिए 89 क्वेश्चन लगभग सही थे। किन दो कैटेगरी का? ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। अब जब आप एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे 81, और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो लगभग आपका 77, ठीक है। दिस इज फॉर जेआरएफ। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि ये वो पेपर था जब आपका जून साइकिल को भी हार्ड बोला जा रहा था, डिफिकल्टी लेवल ऑन द लाइक टॉप, ऐसे बोला जा रहा था। जून साइकिल जिसने भी दिया है उन्होंने बोला कि मैम पेपर हार्ड था। लेकिन डिफिकल्टी लेवल की दो सीमा होती है। एक तो डिफिकल्टी लेवल वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड है, आप कितना भी कर लो उसमें मार्क्स गेन नहीं किए जा सकते, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स में कितना डेटा रट के जाओगे आप, ठीक है, कितना डेटा रट के जाओगे। दूसरी चीज है मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स, जो आपने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि भाई पीवाईक्यू करके हम 10-15% तो करके ले जाएंगे, लेकिन पेपर ही अगर 50-60% आ गया तो हम क्या करेंगे। तो इसी वजह से बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स की अच्छी खासी इकोनॉमिक्स में प्रिपरेशन थी, अच्छी खासी प्रिपरेशन का मैं बोल रही हूँ कि 8+2 यूनिट। अब 8 यूनिट तो सारे के सारे इकोनॉमिक्स का कोर्स, और 2 यूनिट जो मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स एक तरफ, ठीक है। तो जो अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, थोड़ा बहुत मैथ्स भी तैयार था, तो उनके थ्रू ये पता चला कि भाई हमारे जो मार्क्स आए हैं वो 50 to 60 के बीच में आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 40s में रहा है। लेकिन आपको ये जानने की कोशिश कर लेनी चाहिए अब कि भाई आपको पैनिक नहीं होना है और टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन लगा लेनी है। लेकिन हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि भाई जून साइकिल के कंपैरिजन में कम से कम 3%, 3 to 4% आपका जो परसेंटेज है वो डाउन जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस की भी कोई बात नहीं की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स, आप कहीं भी जाकर इकोनॉमिक्स के मार्क्स का असेसमेंट करोगे, इवन आप अपने ही ग्रुप में किसी से भी असेसमेंट कर रहे हो 40-50 स्टूडेंट्स का, तब भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई किसी ने अगर पहले पेपर दिया है तो उसका जो स्कोर है वो डाउन ही गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस की बात नहीं करूंगी, मैं बोल सकती हूँ कि 3 to 4% जो मार्क्स है वो आपके डाउन जाएंगे। आप मान के चलिए कि अगर 94 रहा है, ठीक है, आप मान के चलिए कि 94 अगर क्वेश्चंस की बात की जा रही है, तो भाई आप 80s में अगर आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि भाई यूआर में आपका जेआरएफ क्लियर है, ठीक है। ये भी आपका 82-83 तक, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे 82-83 किसी के भी क्वेश्चन सही हैं। बहुत सारे अभी आपको चैलेंज्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो थोड़ी सी और चीजें आपके लिए मतलब सूटेबल क्लियर हो जाएगी सूटेबिलिटी के साथ। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 89 था ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, तो शायद 83-84 तक आपका क्लियर हो जाए जेआरएफ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 77 है तो आप मान के चलिए कि भाई साहब यहाँ पे आपका नेट तो 100% क्लियर है, ठीक है। जिसके मान लो 80 है, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी किसी ने रिसेंटली मुझसे पूछा है कि मैम 79 है हमारे पेपर में, मतलब इकोनॉमिक्स के पेपर में 58 है और 28 मेरे सही है पेपर 1 में, तो क्या मेरा नेट क्लियर हो जाएगा? और मैं बिलोंग करता हूं ओबीसी कैटेगरी से, तो 101% मान के चलिए कि आपका नेट तो क्लियर है। क्योंकि जब जून साइकिल में 77 पे कट ऑफ निकल गई थी, तो आप मान के चलिए कि भाई यहाँ पे तो 101% वो कट ऑफ निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 76, ठीक है। तो आप लोगों को ये तय करके, मतलब दिमाग में सोच बना के रख लेनी है कि हाँ जी, हमारा जो पेपर गया है वो सभी का पेपर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग गया है, ठीक है। अगर किसी के 40%, आप बोल सकते हो कि 100 में से 40, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ, आप मान के चलिए कि अगर आपके 40 मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक्स में बन रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सोच लेना है, और आपने पहली बार पेपर दिया है तो आपको ये सोच लेना है कि थोड़ा सा थरली और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ,
ये बोल सकते हो अगर 50% तैयारी, आप 50% पेपर अच्छा गया है आपका और 50 प्लस आपके बन गए हैं, 51 52, बी इट एनी नंबर बियॉन्ड 50, तो आप ये बोल के चलिए कि भाई मुझे अब किसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मैथ्स और इकोनोमेट्रिक्स। अब इन दोनों के ऊपर ध्यान कैसे देना है वो मैं बताऊंगी दूसरे वीडियो में, उसके ऊपर भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए पॉइंटर्स लाऊंगी। लेकिन इससे पहले आप ये ध्यान रख लेना कि एज अ होल अगर मैं यूआर की बात करती हूँ तो 85 फॉर जेआरएफ मान के चलिए, ठीक है। और अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप 80 प्लस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 89 हो रहा है, तो यहाँ पे 80 प्लस 3 और मान लो 83 अप्रोक्स, आपको लगभग इतना ही कट ऑफ मिलेगा। अगर आप एससी की भी बात करते हो तो 4-5 नंबर यहाँ पे भी डाउन कर लो 76 77 तक, ठीक है, और यहाँ पे डाउन कर लो 72 73 तक। इस तरीके से आपको नंबर्स जेआरएफ के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट कि भाई आपके जो भी मार्क्स आए हैं, बी इन होप कि मे बी इस बार भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि सिर्फ पेपर हार्ड आपके लिए नहीं था, पेपर हार्ड सबके लिए था। और इस पेपर में भी आपको कम से कम, ठीक है, 30% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे, ठीक है, बट दे वर टाइम कंज्यूमिंग। जनरली ऐसा होता है 20-30% सच में इजी होते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते, और 20% पेपर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड रहा था 50-30% हो गया इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की भाई कट ऑफ से रिलेटेड या फिर नोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैम इन इन पॉइंट्स में मुझे थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज डू क्लियर। थैंक यू सो मच, यहाँ तक ही। इसके अलावा दोज हु हैव attended my session for the first time, do not forget to join this Simran Ma'am Textbook channel, Telegram channel, in order to get proper notification for the further lectures. और मैं कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे, जैसे आपके 100 क्वेश्चंस है, मैथमेटिकल और इकोनोमेट्रिक्स के जो भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले उनको मैं थरली प्रैक्टिस बेसिस पे कोर्स में भी ये करवाऊंगी, लेकिन ठीक है, एक टाइम स्पेंड मतलब थोड़े से टाइम के बाद में। इसके अलावा इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।